नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में मुक्ति बोध जी की ब्रह्मराक्षस कविता का अध्ययन किया। साथियों, हमने ये जाना कि ये कविता फैंटेसी पर आधारित है और उन्होंने इस रचना के माध्यम से मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतनाहीनता को बताया है। साथियों, परंतु मैं उस वीडियो में फैंटेसी क्या है इस बारे में जिक्र नहीं कर पाया। मैं समझता हूं कि फैंटेसी है क्या, यह बताना आपके लिए आवश्यक है। तो आज का जो मैं अंश पढ़ाऊं उसका अध्ययन हम करें, उसकी व्याख्या करें। इससे पूर्व इस बात को जानेंगे कि फैंटेसी होती क्या चीज है। साथियों, फैंटेसी शब्द यूनानी फैंटेसिया शब्द से लिया गया है और ये फैंटेसिया शब्द है, इसका तात्पर्य होता है कि मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है उसे फैंटेसिया कहा जाता है। अगर हम चर्चा करते हैं मानविकी कोश की, तो मानविकी कोश में फैंटेसी से तात्पर्य लिया गया है ऐसे स्वप्न चित्र मूलक साहित्य जिसमें असंभाव्य संभाव्य संभावनाओं को महत्व दिया जाता है, जिन्हें प्राथमिकता दी जाती है। सबसे प्रमुख बात फैंटेसी के लिए यह है कि यह फैंटेसी कल्पना आधारित होती है। फैंटेसी का निर्माण कल्पना के द्वारा ही किया जाता है। बिना कल्पना के कोई फैंटेसी नहीं हो सकती है, जिसे दीवा स्वप्नात्मक अर्थात दुख स्वप्नात्मक मानसिक बिंब भी कह सकते हैं। दुख स्वप्नात्मक मानसिक बिंब क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक प्रकार से ये दुखात्मक सुखों का बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये एक प्रकार की साहित्यिक तकनीकी होती है और इस साहित्यिक तकनीकी का संबंध होता है मनुष्य के स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं को ऐसी बिंबावली से विघटित एवं बेतरतीब किया जाता है, उसको इस प्रकार संजोया जाता है कि वो प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने प्रभाव डालती है। मुक्ति बोध ने फैंटेसी के बारे में क्या कहा है? मुक्ति बोध ने फैंटेसी के बारे में कहा है कि फैंटेसी में मन की जो निगूढ़ वृत्तियां हैं तथा अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। किन किन चीजों को मुक्ति बोध जी ने बताया? मन की निगूढ़ वृत्तियां, अनुभूत जीवन समस्याएं, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियां, इनको प्रेषित करती है। अगर हम मुक्ति बोध जी की ब्रह्मराक्षस कविता अंधेरे में देखते हैं तो इनमें मुक्ति बोध जी ने फैंटेसी का प्रयोग किया है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो फैंटेसी के 3 प्रयोजन होते हैं। एक होता है मनोरंजन, दूसरा होता है यथार्थ से पलायन और दोष युक्त मानव
तथा दोषयुक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना। इसके अलावा अब आप देखते हो मुक्तिबोध जी की कविता, तो मुक्तिबोध जी ने फैंटेसी का प्रयोग मानव एवं संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण लाने के लिए किया। अब हम समझ सकते हैं कि फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध ने क्यों किया। उन्होंने मानव के प्रति और संसार के प्रति नया दृष्टिकोण लाने के लिए, नई विचारधारा के साथ सोचने के लिए किया। अब हम इसी फैंटेसी को आधार मान करके उनके ब्रह्मराक्षस कविता का अध्ययन कर। मुक्तिबोध जी ने फैंटेसी को आधार मान करके ब्रह्मराक्षस में लिखा है, बावड़ी की उन घनी गहराइयों में सुनने ब्रह्मराक्षस एक बैठा है, वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाहट शब्द पागल से। ध्यान दीजिए, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्मराक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाहें छाती मुंह छपाछप, खूब करके साफ फिर भी मेल। देखिए किस प्रकार मुक्तिबोध जी ने बताया है कि जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति की चेतना है, व्यक्ति का मन है, वो ब्रह्मराक्षस रूपी पाप की छाया अर्थात परंपराओं के आघोष में किस प्रकार बना है। वो बार बार उसको दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर नहीं कर पाता। जिस तरह कोई ब्रह्मराक्षस तात्पर्य कोई भूत प्रेत, कोई भूत पिशाच बावड़ी में छिपा रहता है, ठीक उसी तरह से मध्यम वर्गीय व्यक्ति के अवचेतन मन में पाप की छाया छिपी रहती है। और ये जो पाप की छाया है वो व्यक्ति से दूर नहीं होती है, लेकिन परंपराओं व अंधविश्वासों के आगोश में व्यक्ति इस प्रकार बंधा है कि वो मुक्त ही नहीं हो पाता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों के सुनने में ब्रह्मराक्षस एक बैठा। जिस तरह सुनी बावड़ी की गहराइयों में कोई प्रेत, कोई पिशाच, कोई ब्रह्मराक्षस के बैठ जाने का भय और अंधविश्वास लोगों में रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी भी ये प्रेत आत्माएं हैं, मैं अंधविश्वासों के आधार पर कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के मन में अंधविश्वास है। ऐसी परंपराएं हैं जो रूढ़ बन चुकी हैं, जो अलग ही लोक की अवधारणा अपने अवचेतन मन में सजाए हुए रखते हैं। भूत प्रेत योनि की परिकल्पना कर लेते हैं और कहते हैं कि सुनसान गहन गुहा, गहन अंधेरे बावड़ियों में प्रेत और पिशाच निवास करते हैं। और उन्हीं को यह ब्रह्मराक्षस की संज्ञा दी गई है। ठीक जिस प्रकार बावड़ी में ये ब्रह्मराक्षस बैठा है, ठीक उसी प्रकार ऐतिहासिक परंपराओं के भीतर मध्यम वर्ग की जो पाप छाया है वो भी मनुष्य के अवचेतन में छिपी हुई
है वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज है, बड़बड़ाहट शब्द पागल से। अभिप्राय यह है कि आज का जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो विभिन्न परंपराओं से, विभिन्न अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। इसीलिए वो पागल की तरह, जिस प्रकार पागल व्यक्ति अपने आप में बुदबुदाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, ठीक उसी प्रकार उन अंधविश्वासों से, उन रूढ़ियों से जकड़ा हुआ व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है, पागल की तरह वो बड़बड़ाता है। वह ब्रह्मराक्षस रूपी मध्यम वर्गीय व्यक्ति का मन अतीत को वर्तमान से जोड़ने का असफल प्रयास करता है, क्योंकि जब तक मनुष्य इन रूढ़ियों को नहीं तोड़ेगा, इन अंधविश्वासों को दूर नहीं करेगा, तब तक वर्तमान सही मायने में अतीत से नहीं जुड़ पाएगा। गहन अनुमानिता, तन की मलिनता, ये व्यक्ति, कौन व्यक्ति? ब्रह्मराक्षस रूपी व्यक्ति अपने मन की, अपने तन के मैल को दूर करने के लिए और गहन पाप छायाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करता है। आज का मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो छिपी हुई रूढ़ियां है, अंधविश्वास है, उनको दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। पाप छाया दूर करने के लिए, दिन रात स्वच्छ करने के लिए, अर्थात उन रूढ़ियों को, उन अंधविश्वासों को दूर करने के वो दिन रात प्रयास करता है, लेकिन इस प्रयास के बावजूद वो उस कालिमा युक्त पापी शरीर को रगड़ने पर भी अपने शरीर के अंगों से घिस रहा ध्येय, हाथ के पंजे बराबर, छाती मुंह छपाछप, खूब करके साफ, लेकिन फिर भी वो उस मैल को, उस पाप की छाया को दूर नहीं कर पाता है। अर्थात आज का जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति का मन है वो इस ब्रह्मराक्षस रूपी पाप की छाया, अर्थात परंपराओं के आगोश में इस प्रकार रम गया है। परंपराओं के आगोश ने इस प्रकार उन्हें प्रभावित किया है कि वह अपना मन को, अपनी व्यवहारिक चेतनाओं को भूल गया है, अपने आप को व्यवहारिक चेतनाओं के अनुरूप नहीं डाल पा रहा है, व्यवहारिक चेतनाओं के अनुरूप नहीं बना पा रहा है। कहीं न कहीं उसके मन में उन अंधविश्वासों का, उन रूढ़ियों का प्रभाव लक्षित होता है। इसीलिए तो इस ब्रह्मराक्षस कविता के माध्यम से कविवर मुक्ति बोध जी यही संदेश देना चाहते हैं कि हे मध्यवर्गीय व्यक्ति, जो अपने आप को बौद्धिक प्रगतिशीलता का घोतक मानता है, अपने मन से उन अंधविश्वासों की काली छाया को, उन रूढ़ियों को दूर करना होगा, तभी आप सही मायने में चेतनाशील, विवेकशील बन पाओगे।